ठीक है ना। वो राशन अगर प्रधानमंत्री जी को खिला दिया जाए ना तो फेंक के मार दें थाली उठाकर। प्रधानमंत्री जी मशरूम खाते हैं, मशरूम की कीमत जानते हैं? ये एक एजेंडा भाजपा जेब के अंदर रख के घूमती है और वो है हिंदू और मुस्लिम। लोगों को बहुत शौक है दलाली करने का और दलाली की आड़ में पूरा देश बिकवा रहे हैं। तो यही एजेंडा सेट कर लिया है ना कि भैया बस किसी को भी दो, भाजपा को मत दो। हाँ जी, ये आपका एजेंडा है, बिल्कुल सेट है। यही आप पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। बीजेपी को वोट मत दो, चाहे खाली वोट दबा। जो वित्त मंत्री कह देती है लहसन प्याज के दाम बढ़ने पे मैं लहसन प्याज खाती नहीं हूँ, तो कि भैया जो है उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कश्मीर या शिमला रख देंगे या स्विट्जरलैंड रख देंगे तो अपने आप गर्मी चेंज हो जाएगी। तो 12 तारीख की टिकट कटवा के मैं मठ में रिसीव करवा देता हूँ, सीधा मठ से टिकट ले लेंगे और ऑस्ट्रेलिया के आप कल भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। आपके ऊपर से सारे मुकदमे साहब। भैया देश का गृह मंत्री खुद तरी पार रहा है, उसके ऊपर से मुकदमा हट गया। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद है और चुनावी यात्रा जो है भैया लगातार जारी है कि आखिरकार इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव जिस पर पूरे देश की नजर गड़ी हुई है क्या होने वाला है। मोहित शर्मा लगातार जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद है, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ी आपकी नजर जो है इस वक्त है। तो बात कर लेते हैं मुद्दों पर कि आखिरकार क्या होने वाला है इस बार। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश देख चुके हैं, काफी जगह घूम चुके हैं, इस बार माहौल किसका लग रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो इस बार सच्चाई की सरकार बनने वाली है। जो भी बने योगी जी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि इस देश में अब धर्म और जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश की खूबसूरती तिलक और टोपी के साथ जानी जाती है। और एक खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये देखिए, ये एक पंडित है जो आप देख रहे हैं कि वो पंडित जी जो है वो नीचे ट्रेन के नीचे खड़े हुए हैं और उनको ऊपर हाथ देने के लिए एक मौलाना साहब खड़े हुए हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। देश आज कर्जे के तले डूबता जा रहा है। 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भागते हैं, 14,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भागते हैं और उसके बाद अभी आपने देखा कि गुजरात के अंदर घोटाला। देश जो है वो कर्जे के तले लगातार दबता जा रहा है। देश के अंदर नेताओं के जो है उनके कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नेताओं की कोई भी कमियां जो है, चाहे उनका रहना हो, खाना हो, घूमना हो, चाहे उनकी हेलीकॉप्टर की यात्रा हो, चाहे उनका मशरूम खाना हो, वो कुछ भी बंद नहीं हो रहा। लेकिन आज जनता जो है वो परेशान हो गई है रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। लेकिन सरकार ने एक एजेंडा ढूंढ लिया है लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, और वो है हिंदू और मुस्लिम का। रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दे पर ही तो चल रही है। रोटी जो है अनाज के रूप में दे ही रहे हैं 5 किलो, आवास योजना के तहत आवास दे रहे हैं और इसी एजेंडा पे कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। हिंदुस्तान में कब से रह रही हैं आप? जब से आप रह रहे हैं। मेरे रहने से आपको क्या, आप ये बताइए कब से रह रहे हैं हिंदुस्तान? अभी आज नहीं तो नहीं आई ना, ये बता। खुद हिंदुस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दो ना। मैं आपके सवाल का जवाब आप ही के तर्क में दूंगा। हाँ। आप कब से हिंदुस्तान में रह रही हैं? हिंदुस्तान में ही रहते हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से हैं या नहीं है? है या नहीं? पहले से ही है हम। उससे पहले से है ना, फिर शुक्र है। भाजपा और हिंदुस्तान को एक साथ मत जोड़ो आप। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो भाजपा जोड़ती है, मेरा काम नहीं है वो जोड़ने का। मोदी जी का एक स्टेटमेंट था जो आपने और पूरे देश ने भी सुना। मोदी जी ने कहा था 2022 तक इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना खुद का मकान ना हो। तो अभी आप कह रहे हैं कि राशन दिया जा रहा है, तो यानी देश के अंदर गरीब है तभी तो राशन दिया जा रहा है। आप एग्री करती हैं इस बात से? अब बोलिए ना। राशन दिया जा रहा है, ये प्रचार के रूप में हर जगह जो है बताया जा रहा है कि भाई चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके जिनके पास राशन कार्ड है राशन दिया जा रहा है। राशन तो पिछली सरकार में भी मिलता था। मैंने देखा है प्रचार के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रचार के लिए होर्डिंग है, बैनर है और भी सारी चीजें, एडवर्टाइजमेंट है। बट पहली बार मैंने देख रहा हूँ प्रचार के लिए राशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप लोगों की गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। लोगों की गरीबी को आप दिखा रहे हैं 5 किलो गेहूं के जरिए। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं आपको 5 किलो राशन दे देता हूँ, क्या आपके घर में आपकी बहन की शादी हो जाएगी 5 किलो राशन से? ये बताइए, 5 किलो राशन से घर चलता होगा क्या? 5 किलो राशन से ना घर चलता है और ना 5 किलो राशन से कोई पिता अपनी बेटी की शादी कर सकता है। सरकार जो है वो 5 किलो राशन देके आज जनता का उपहास और मजाक उड़ा रही है। 5 किलो का जितने का जो राशन दे रहे हैं ना, जो घटिया क्वालिटी का जो राशन आ रहा है, ठीक है ना, वो राशन अगर प्रधानमंत्री जी को खिला दिया जाए ना तो फेंक के मार दें थाली उठाकर। प्रधानमंत्री जी मशरूम खाते हैं, मशरूम की कीमत जानते हैं आप? उस मशरूम की कीमत क्या है? जितने बार का प्रधानमंत्री जी का हेयर स्टाइल होता है ना, उतने साल का गरीब पूरे साल का खाना खाता है जितना मोदी जी एक बार में हेयर स्टाइल कराते हैं, ठीक है ना। जितनी की मोदी जी की कलम होती है ना, जो पेन जो मोदी जी अपनी पॉकेट में लगाते हैं, वो पेन जितने का है ना उतने में देश का पूरे साल का एक गरीब खाना खाता है। आप ये समझिए, जितने का मोदी जी खाली पेन लगाते हैं। पर लगातार
ठीक है ना, दावे कर रहे हैं कि और भैया उसके बाद चाहे भी- देश उसके का सुन लीजिए, हाँ। उसके बाद भी आप और देश की मीडिया लगातार ये दिखाती है मोदी जी तो गरीब हैं, मोदी जी तो गरीब हैं। हमने तो नहीं ये दिखाया। देश का एक इंटरनेशनल गरीब है, हमने तो नहीं दिखाया। वो ऐसा इंटरनेशनल गरीब है। गलत चैनल देख लिया आपने। हाँ मेरी बात सुनिए, गलत चैनल बिल्कुल नहीं देखा है आपने, और आप बहस मत करिए, हाँ। ठीक है ना, बहस मत करिए, क्योंकि अगर पूछने पे हम आए तो हम भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं। मैंने तो पूछा ही नहीं, आप बोल रहे हैं कि आप और अदर मीडिया, तो मुझे मत गिनिए, जब तक मैं गलत चीज ना दिखाऊं तो मेरे पे सवाल मत उठाइए। तो आप पूछिए ना, डेवलपमेंट पे पूछिए, मेरे से हिंदू मुस्लिम मत पूछिए, आप मैंने डेवलपमेंट तो पूछिए। हिंदू मुस्लिम पूछा हाँ। ही नहीं, मैंने तो यही तो आप पूछा मोदी जी को लेकर- भाजपा कहीं ना कहीं जो दावे कर रही है अपने 300 सीटों के, उनके एजेंडा क्या है? राशन हो गया, आवास योजना के तहत आवास हो गया, राम मंदिर हो गया, क्या ये सभी मुद्दे इलेक्शन में आने चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा हूँ, विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी से। मैं जो भी प्रवक्ता नहीं एक हूँ मिनट, ना। तो आप जो मुझसे पूछ रही हैं कि भाजपा के क्या क्या एजेंडे हैं, भाजपा का कोई एजेंडा नहीं है। एक एजेंडा भाजपा जेब के अंदर रख के घूमती है, और वो है हिंदू और मुस्लिम का। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल योगी जी की सरकार रही, मथुरा और काशी याद नहीं आता, मथुरा और काशी याद आता उत्तर प्रदेश के टाइम पर, लेकिन वहाँ पर दंगे नहीं हो पाते हैं। उसके बाद नरसिंह आनंद जैसा एक नफरती चिंटू पकड़ के लाते हैं, और एक वसीम रिजवी जैसा कार्टून पकड़ के लाते हैं। वो दोनों कार्टून मिलके भी देश में दंगे नहीं करा पाते हैं, वो भी फेल हो गए उत्तर प्रदेश चुनाव में। तीसरा, ये कर्नाटक में हिंसा करवाते हैं, कर्नाटक की हिंसा के जरिए भी देश के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज परेशान हैं कि कैसे किस तरीके से चुनाव को जीता जाए, दंगे हो नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव कैसे जीत पाएं। इस सवाल का जवाब पूरा प्रदेश में बीजेपी के नेता परेशान हैं जी। अच्छा, लगातार जो है अभी भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ हो या अन्य नेता हो, उनका कहना ये है विपक्ष को लेकर कि उनकी जो दीवारें हैं केवल कब्रिस्तान तक सीमित रह गई हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर कब्रिस्तान हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, आप एक बात मुझे बताइए, आप आ गई ना, आपका ये रूट जो है ना सभी पत्रकारों का, आपका नहीं, मैं सभी का कह रहा हूँ, आपका रूट घूम फिर के वहीं हिंदू मुस्लिम पे आके अटकता है। फिर भी मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब मोदी जी वहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं मज़ार पे, तब आपने नहीं पूछा कि आपका रूट किस ओर जा रहा है। जब मोदी जी की पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, जितने मुस्लिम नेता हैं, तब आपने नहीं पूछा कि आपका रूट कब्रिस्तान की ओर जा रहा है नहीं जा रहा है। बीजेपी में मुस्लिम नेता हैं या नहीं है, बताइए आप मुझे। तो आप नहीं कर रहे राजनीति, ये बताइए आप मुझे। हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? मैं बीजेपी के नेताओं से पूछ रहा हूँ जो देश को हिंदू और मुस्लिम की बात पढ़ा रहे हैं, पाठ जी। अच्छा, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने टिकट दी, भैया किसको दी? कितने लोग उसमें से थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं? अरे चलिए, उन्होंने तो टिकट दे दी, उन्होंने तो टिकट दे दी। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा जो जिसके ऊपर खुद के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, 32 से ज्यादा धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे। मुकदमा हट चुके हैं ना, मेरी बात सुनिए, मतलब 14 सत्ता पे। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। आप आज मुकदमा लीजिए अपने ऊपर, आप कल भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर से सारे मुकदमे साफ। भैया, देश का गृह मंत्री खुद तड़ी पार रहा है, उसके ऊपर से मुकदमा हट गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट का उनके ऊपर आरोप लगा था, आप देख लीजिए। भाजपा के दूध की धुली पार्टी है, इनकी पार्टी का एमएलए बलात्कारी था, कम से कम बलात्कारियों को तो टिकट नहीं दी, कम से कम बम ब्लास्ट वाले आरोपियों को तो टिकट नहीं दी। मतलब जो सत्ता में बैठेगा, जिसके पास सत्ता होगी, कुर्सी होगी, उसके ऊपर से सारे जो कितना बड़ा वो क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, अगर भाजपा में जाएगा तो माँ गंगा से भी साफ पानी है। सिर्फ भाजपा में ही है या अन्य पार्टी में भी है? ये भाजपा में ही पॉसिबल है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भाजपा में ही पॉसिबल है। दलाली करिए, खुश रहिए, भाजपा में ये वाला हिसाब है। दलाली करिए, चाटुकारिता करिए, जैसे अर्नब गोस्वामी करते हैं, देख रहे हैं ना आप, और आपके वो न्यूज़ 18 वाले करते हैं, ठीक है, आपके न्यूज़ 18 वाले हो गए, जी न्यूज़ वाले हो गए, वो तिहाड़ी, वो जो तिहाड़ी वाला जो है, ठीक है ना, तो ये लोग करते हैं। तो इन लोगों को बहुत शौक है दलाली करने का, और दलाली की आड़ में पूरा देश बिकवा रहे हैं। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि देश के अंदर रेलवे बिका है, एयर इंडिया बिका है, BSNL बिका है, MTNL बिका है, और वो पता है क्यों बिक गया? वो इसलिए बिक गया क्योंकि देश की जनता को एक चीज बताई जा रही थी कि हिंदू खतरे में है, कहीं बता दिया मुस्लिम खतरे में है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब जब इस देश के अंदर तिलक अनाथ हुआ है, उसका साथ देने के लिए टोपी हमेशा साथ चली है, और तिलक और टोपी का संबंध सदैव हिंदुस्तान में रहा है और रहेगा। अच्छा, तो इस देश के जो लोग हैं, चाहे देश का किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, अगर आप कहेंगे भैया सब इनकी बातें सुन ही रहे हैं, तो जो है बोलेंगे
करेंगे वो कहीं ना कहीं मानते भी होंगे। तो किसको वोट करेगा एक जो है इंसान, इस देश का किसान मजदूर गरीब? वो एक हमारा पर्सनल अधिकार है, हम किसी को भी वोट दें। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है वोट देने का, और लोग वोट देंगे। और लोग एक मिनट रुक जाइए, आपने भी तो यही एजेंडा सेट कर लिया है ना कि भैया बस किसी को भी दो, भाजपा को मत दो। हाँ जी, ये आपका सेट है, एजेंडा है, बिल्कुल सेट है। यही आप पूरे उत्तर प्रदेश में कर पूरे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। बीजेपी को वोट मत दो, चाहे खाली वोट दबाया हो, पर बीजेपी को वोट मत दो। तो आप किसी के राइट के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? उसकी मर्जी भैया, वो किसी को भी देगा। आप कौन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं? तो मैंने कौन सा उसके कनपट्टे पे बंदूक रख के कह दिया कि वोट डालेगा तो इसी को डाल? मैंने ये थोड़ी कहा है भाई, लोकतंत्र में बोलने का भी आजादी है। ये बताइए ना, बंदूक रखेंगे तो भैया यूपी की पुलिस प्रशासन भी बड़ा अच्छा है फिर। ये देखिए, चाचा हैं हमारे, बड़े हैं, सुनिए। ये इन्होंने इस देश के अंदर दुनिया देखी है, ठीक है। आप ये बात समझिए कि इस देश के अंदर कभी भी तिलक और टोपी अलग नहीं हुई है, और ना कोई इस तिलक और टोपी को अलग कर सकता है। तिलक और टोपी का संबंध था, है और रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, लोग वोट उसे देंगे जो तिलक और टोपी दोनों को साथ लेके चलेगा, यानी हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलेगा, वही हिंदुस्तान पर राज करेगा, चाहे कोई भी। हिंदू मुस्लिम ही क्यों एजेंडा है भैया? रोजगार पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहा? कौन सी पार्टी कर रही है? रोजगार और महंगाई पे बात तो जब होगी जब इस देश के अंदर 5वीं फेल वाले शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, तो आपको लगता है एजुकेशन पे बात होगी? जब इस देश के अंदर जो वित्त मंत्री कह देती है लहसन प्याज के दाम बढ़ने पे मैं लहसन प्याज खाती नहीं हूँ, तो आपको लगता है कि इस देश के अंदर व्यापार पे बात होगी? बताइए आप मुझे। ये बात आप समझ के देखिए, सरकार क्यों बात करेगी शिक्षा पे, क्यों बात करेगी हेल्थ और डेवलपमेंट पे? किया है डेवलपमेंट? अगर आप मुझे ये बताइए, ये आपका चैनल है, आपको इस चैनल के लिए घर घर जाके कहना पड़ता है मेरा चैनल देखो? घर घर जाके आपको एनडीटीवी वाला कहता है कि मेरा चैनल देखो? लोगों को पसंद आता है, लोग तभी तो देखते हैं। तो अगर बीजेपी ने कोई काम किया होगा तो उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप वोट मिल जाएगा। लेकिन ये तो करोड़ों रुपए का प्रचार ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। किसी ने एक और बयान दिया था कि भैया ये शायद सबके लिए हो या किसके लिए, कि गर्मी निकालने आ रहे हैं। हाँ, सुना ही होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पे, हाँ। गर्मी योगी जी निकाल सकते हैं। हाँ। योगी जी एक बहुत टैलेंटेड आदमी है। हाँ। उनका क्या है, वो तो ये काम कर देंगे कि भैया जो है उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कश्मीर या शिमला रख देंगे या स्विट्जरलैंड रख देंगे, तो अपने आप गर्मी चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद में गर्मी आप चेंज मत करिए। अभी आप ये 12 तारीख को टिकट हो रही है, 10 तारीख का चुनाव का रिजल्ट है, ठीक है ना? 11 को और 12 को 2 दिन के अंदर में टिकट कट जाएगी इनकी। उसके बाद में डिसाइड कर लें इनको गर्मी में जाना है या सर्दी में, कश्मीर जाना है, शिमला जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहाँ जाना है। ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे थे ना, तो 12 तारीख की टिकट कटवा के मैं मठ में रिसीव करवा देता हूँ, सीधा मठ से टिकट ले लेंगे और ऑस्ट्रेलिया की आप तो मोहित शर्मा तो गोरखपुर घूम कर आए हैं, आपने तो जान लिया होगा वहाँ क्या माहौल है। बड़े विश्वास से मथुरा और अयोध्या में तो बड़े विश्वास है कि उनको क्या हमारी सीटें आनी है, क्योंकि हिंदू ज्यादा है, ठीक है। अब मथुरा की बात हो रही थी, मथुरा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अयोध्या की बात हो रही थी, सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि शायद अयोध्या से लड़ ले। गोरखपुर की ओर जाना क्या है? गोरखपुर किस लिए जाना जाता है? हाँ। किस लिए जाना जाता है आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। गोरखपुर कैसे जाना जाता है आज? गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि योगी जी के नाम से जाना जाता है, बनारस मोदी जी के नाम से जाना जाता है, इनका नाम लिखा हुआ है कहीं पे। गोरखपुर जो है और पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए जाना जाता है। ये देश में दिवाली और रमजान के लिए जाना जाता है, ना कि इस देश के अंदर दंगे और फसाद के लिए जाना जाता है। और गोरखपुर से भी हारेंगे। अयोध्या से लड़ते तो जमानत जब्त होती, लेकिन अब गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो जमानत जब्त नहीं होगी, लेकिन हार जाएंगे। लेकिन अयोध्या से लड़ते तो जमानत जब्त होती, आप लिख लीजिए। जमानत कैसे जब्त होती? वहाँ तो सारे में नारे लग रहे हैं भैया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं जो चंदा चोर लेके गए उनको भगाएंगे, जिन्होंने चंदा खाया उनको भगाएंगे, इन चंदा चोरों को देश से भगाएंगे। हम थोड़ी जिताएंगे इन चंदा चोरों को, जिनको जिताना है वो जिताए, हम लोग इन चंदा चोरों को नहीं जिताएंगे, सीधी बात है। अमित शाह जी जो है कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश में थे, और उन्होंने यह चीज भी कही कि भाई जाट हमारे साथ, किसान हमारे साथ, पश्चिम यूपी पूरा हमारे साथ, हिंदू हमारे साथ, मुस्लिम हमारे साथ। जब इतना विश्वास के साथ ये सभी नेता कहते हैं तो कैसे हरा पाएंगे? बलात्कारी भाजपा के साथ, गुंडे और बदमाश भाजपा के साथ, ठीक है ना, देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले भाजपा के साथ, तो भाजपा कैसे नहीं जीतेगी? दंगे फसाद कराने में तो माहिर है। और अभी तो आपने देखा ही है कि एक मेयर की फोटो वोट डालते हुए खिंच रही है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? जब एक मेयर की फोटो, आप समझ रही हैं, वोट डालने जाते हैं तो फोन अलाउ नहीं होता, तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। तो इसको देश में संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रोहित शर्मा और देख लिया है